हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिंदी का जो है वो चल पड़ा है सिलेबस। और हिंदी का हमने एक पार्ट कर लिया था वर्णों से रिलेटिव, और दूसरा वर्णों के 10 क्वेश्चन और वर्णों के अभी रहते हैं, और भी है वर्णों के क्वेश्चन, लेकिन वो भी धीरे धीरे इसी के MCQs के द्वारा हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी यहाँ पे चली हुई है, तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हिंदी का आपके वर्णों का जो टॉपिक चला वो उसका एक पार्ट कर लिया हमने, और दूसरा पार्ट जो आज करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 10 कर लिए थे हमने, 11th आज, ठीक है। कि इनमें बताया गया कि निम्नलिखित में बताइए कि नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीनतम जो विकसित ध्वनि है वो कौन सी है? वो क, ख, ग, ख और ग है, या अ और उ है, उ और उ है, ए और औ है, श और स है। तो जो नवीनतम विकसित ध्वनि है जो आपकी, वो है आपकी ख और ग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इसमें पूछता है कि घोष और सघोष वर्ण, घोष और सघोष क्या होते हैं, वो पूछता है आपका, ठीक है। तो घोष और सघोष के बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ब्रीफ में क्या अवश्य बताता हूँ आपको, जैसे क, ख, ग, ग, अंग, ठीक है। इसी में आपने समझना, ठीक है। सारे जितने भी आपके कवर्ग है ना, ये कवर्ग का कंठ है ये, ठीक है। कवर्ग का कंठ है ये, कंठ है कंठ है वर्ण में आते हैं, और कवर्ग में आते हैं, क वर्ग में आते हैं, ठीक है। कंठ है ध्वनि है इनके, ठीक है। तो आपने इनमें ही समझना है कि जो आपके घोष और सघोष कौन से होते हैं, ठीक है। तो घोष घोष या सघोष एक ही होते हैं, और अघोष अलग होता है, ठीक है। तो घोष और सघोष कौन से होते हैं? सभी अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं अपने, य, र, ल, व, ये क्या होते हैं अपने? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये भी सारे घोष होते हैं। और ये प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला जो है इसके लास्ट के 3 अक्षर, ये लास्ट के 3 अक्षर क्या होंगे आपके? अघोष, नहीं सॉरी, घोष। तो ये लास्ट के 3 वर्ण क्या होंगे आपके? घोष होंगे, ठीक है। घोष, या इनको जो है वो सघोष भी बोलते हैं, घोष या सघोष। ये लास्ट के 3 वर्ण, जैसे कवर्ग के भी, टवर्ग के भी, चवर्ग के भी, पवर्ग के भी, तवर्ग के भी, जितने भी आएंगे इनके सब के लास्ट के 3 वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे आपके? घोष या सघोष। और पहले दूसरे वर्ण ये जो होंगे आपके अघोष होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अघोष। इसमें और भी आते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसमें ये हो गए, और बाकी एक जो आपका उष्म वर्ण ह भी घोष या सघोष में आता है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि इनमें से जो है आपका घोष वर्ण कौन सा है? ख है, च है, म है, त, थ है। तो देखो क और ख, ये आगे पहले दो, ठीक है। ये क्या हो गए? अघोष हो गए। च और छ, ये भी पहले दो आ गए, ठीक है। च और छ पहले दो आ गए, तो ये पहले दो ये क्या है? अघोष हुए। फिर आ गया त और थ, त और थ, त, थ, ये भी पहले दो आ गए, ये भी हो गए आपके अघोष। अब देखिए प, फ, पहले दो होते हैं, प, फ पहले दो अघोष, और प, फ, म। जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, 2 मिनट होल्ड रखिए आप। ये आगे पे प, फ, म, ठीक है। तो पहले दो क्या बताया आपको मैंने? पहले दो बताया आपको क्या? अघोष, ठीक है। और लास्ट के 3 प, फ, ब, भ, म, और लास्ट के 3 क्या होंगे आपके? सघोष होंगे या घोष होंगे, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि म कौन सा वर्ण है, तो म जो आपका वो क्या है? यहाँ पे म है आपका घोष वर्ण, ठीक है। म आपका क्या है? घोष वर्ण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा अपमानक वर्ण है? आपने बताना है इनमें से कि कौन सा एक जो वो अपमानक वर्ण है, ठीक है। तो जो आपका अपमानक वर्ण है वो है यहाँ पे म, ठीक है। चलते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ कौन सी है? ये संस्कृत की ध्वनियाँ है, अरबी या फारसी की, या अंग्रेजी की है, या या फिर दक्षिणी भाषाओं की है, ठीक है। तो ये जो आपके क, ख, ग, ज, ये सारी अरबी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। वैसे 44 हो गए आपके ये, परंतु यहाँ पे पूछा गया कि मूलतः वर्णों की संख्या, तो वो आपकी 50 होगी, 51 होगी, 52 होगी, या 53 होगी।
तो वो जो आपके मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52 होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। जो आपकी क्ष ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है, वो मूल स्वर है या घोष वर्ण है। घोष तो मैंने आपको बता दिया कौन से होंगे घोष, आपने याद रखना है घोष का, बार बार बता रहा हूँ आपको यही याद हो जाएंगे, क ख ग घ अंग। और ये पूरी जो आपकी वर्णमाला है इसमें ऐसे लागू हो गए। ठीक है, तो घोष और सघोष, घोष और सघोष लास्ट के 3, और ये जो है अघोष, ये फर्स्ट 2 अघोष और ये लास्ट के 3 घोष या सघोष। ठीक है, ये लास्ट के 3 आपके ये होंगे। तो आपने यहाँ पे बताना है कि क्ष ध्वनि क्ष ध्वनि जो वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, तलव्य के अंतर्गत आती है। तो क्ष ध्वनि जो ये क्या आपका संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ये 2 अक्षरों के मिलके बनता है, किसके, क और जमा श। ठीक है, क और जमा श से मिलके बनता है ये। तो आपने याद रखना ये वाला षटकोण वाला श होगा इसमें। ठीक है, इससे मिलके बनता है आपका क्ष ध्वनि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोलते हैं कि हिंदी में, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। लेकिन आपने ये बताना है यहाँ पे कि क्ष जो वो किस वर्ण के बाद आएगा, क के बाद आएगा, छ के बाद आएगा, त्र के बाद आएगा, ग के बाद आएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया है, क्ष जो एक यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो हो गया संयुक्त व्यंजन, पीछे हमने जिसका आंसर दिया। ठीक है, दूसरा क्ष बनता कैसे, हमने कैसे जाना यहाँ पे, ऐसे क जमा श ऐसे बनता है ना। तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू क्ष बन गया। पहली बात तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या हो गया, जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा हमने, ये क्ष ध्वनि संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण आ गया, ये पहली बात तो ये। दूसरा कि इसका जो क्ष जो वो ये किस क्रम, मतलब क्रम में किस वर्ण के बाद आता है, तो ये आता है क के बाद आता है। ठीक है, किसके बाद आएगा, ये क के बाद जो है आपका क्ष आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका की बोलता है ज्ञ वर्ण किस वर्ण के योग से बना है। तो ये बना आपका ज या अणे से, ज या अणे से, ज या ध से, या ज या य से। तो ये भी आपका क्या संयुक्त व्यंजन। पहली बात है संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, आपने याद रखना। ठीक है, ये पूछा था कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। एक हो गया आपका क्ष, ठीक है, एक हो गया आपका ज्ञ, और एक हो गया आपका त्रय। तो क्ष हम यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं कैसे कैसे बनते हैं। क्ष तो आपको बता दिया मैंने, क जमा श से बनता है क्ष। ठीक है, त्रय त जमा र, हलांत का ध्यान रखियो। और एक बच गया आपका ज, तो ये बनता ज नहीं आपका ज्ञ। ठीक है, होल्ड रखिए 2 मिनट। तो यह एक बच गया आपका ज्ञ, और ये बनेगा आपका ज जमा अण्य से मिलके बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। तो अब आपको आंसर पता लग गया, ये बना है आपका ज जमा अण्य, हलंत का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कितने आपके 3 है, ये आपने याद रखना, संयुक्त व्यंजन जो आपके 3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आपने ये याद रखना, आपको यही याद हो जाएंगे, बार बार क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही याद हो जाएंगे। जो घोष वर्ण कौन से हैं, क ख, ठीक है, ग घ अंग। ठीक है, ये 3 जो है लास्ट के, ये क्या आपके ये होंगे आपके घोष या सघोष। ठीक है, लास्ट के 3 घोष या सघोष, और फर्स्ट 2 ये होंगे आपके क्या, घोष वर्ण। इसमें 3 क्या आते हैं, 3 आपके 3 नहीं पर क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व, ये भी इसी में आएंगे, और एक ऊष्म वर्ण ह आएगा। ठीक है, और ये अघोष घोष जो आपका इसमें आते हैं आपके पहले 2 वर्ण वर्णमाला के, और बाकी जो 3 आपके ऊष्म वर्ण बचे हैं, 3 कौन कौन से बचे आपके, ये बचे आपके ये श, स और स, ये भी किस में आते हैं, आपके घोष में आते हैं। ठीक है, तो आपने घोष और घोष का ये बातें याद रखनी है। ठीक है, तो हिंदी ऐसे ही चलती है आपकी। बाकी आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा टेबल बता देता हूँ मैं इसका। जैसे कल आपको बताया था कि कंठ है वर्ग, एक बार फिर बताता हूँ आपको। जैसे क ख ग घ अंग, आ गया ना, च छ ज झ अण्य, आगे ट ठ
ड, ढ, और आ गया अण, ये आ गया त, ये आ गया थ, ये आ गया द, ये आ गया ध, ये आ गया न। ये कौन से आपके याद रखना आपने, ये आपके कंठ है, ठीक है। और वर्ग कौन सा है, क वर्ग, ठीक है। ये आपके कौन से, तालव्य, ठीक है। और कंठ, तालव्य, और वर्ग कौन सा, च वर्ग। ये आपके मूर्धन्य, क्या बोलते हैं इनको, मूर्धन्य। आपने ये तालिका याद करनी है, मूर्धन्य। और वर्ग कौन सा है, ट वर्ग, ठीक है। और ये है आपके क्या, त थ द ध न, ये आपके दंत्य, ठीक है। और वर्ग कौन सा है, त वर्ग। अब एक बच गया आपका, एक बच गया, उसको देख लीजिए। प, क्या ये, प, फ, ब, भ, म। ये क्या आपके ओष्ठ, और वर्ग कौन सा है आपका, प वर्ग, ठीक है। बाकी और भी आते हैं इसमें, ओष्ठ में ऊ भी आएगा, ठीक है। और आपके ये जो पीछे हैं इनमें भी आते हैं, जैसे कंठ में और भी आएंगे आपके, आएगा, आएगा, आ आएगा, और ह आएगा, ये भी इसी में आते हैं। और इसमें आता है आपका, और आते हैं ई, छोटी ई, बड़ी ई, य, और आपका एक आता है श भी आता है आपका, ठीक है। जो आपका श कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन सा श जो वो इसमें आएगा। तो इसमें आएगा शलगम वाला श आएगा, ठीक है। ये भी आपके किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं। टवर्ग में आते हैं दो, और आते हैं री, और आपका र, और षटकोण वाला श, ये भी इसमें आते हैं। एक बार आपको मैं पूरा ब्रीफ में बताऊंगा बाद में कभी, ठीक है। तो आई होप आपको शासन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के शासन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और आपने जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।